सुबह का टाइम है और बच्चा पार्टी हमारी स्कूल को चले गई है रेडी वेडी होके। और अभी पापा और मम्मी भी कहीं गए हुए हैं, तो मैं आ गई हूँ नीचे काम करने के लिए। तो इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला अगर प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। मम्मी लोगों को कहीं जाना था, तो मम्मी ने फटाफट सुबह घास वास चले गए थे। सुबह ही चले जाते हैं आजकल। अब ऐसा होता है कि घास की ज़रूरत ज़्यादा ही हो जाती है ना इस टाइम पे, क्योंकि पराल वराल कम ही होता है घर में। और भूसा वूसा भी आजकल मतलब यही टाइम है थोड़ा सा घास वास खिलाने का। अब इतना घास हो रखा है, जब मेड़ों में खेतों में भी इतना घास हो रखा है, तो थोड़ा बहुत सुधारते भी हैं आजकल, नेलते भी हैं खेतों को। तो बहुत सारा काम होता है आजकल। तो इस टाइम पे मतलब धान, क्योंकि धानों को भी थोड़ा सा सुधारना पड़ता है ना खेत को, तभी तो धान होते हैं। जब तुम घास वास निकालोगे, उनकी निराई करोगे, सारा काम करोगे, तब जाके तो धान होते हैं ना। तो धान के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। गेहूं के लिए इतनी मेहनत नहीं होती है, लेकिन धान के लिए धानों में पानी अटका है या नहीं अटका है, मतलब खेतों में पानी अटका है या नहीं अटका है, वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। उसके लिए पापा और मम्मी कर ही लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा डांट भी खाते हैं हम लोग ना। वो कहते हैं कि कभी खेतों में भी जाया करो, एक दिन जाके थोड़ी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभी तो हम लोग हैं, कल के दिन कौन होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें सुननी पड़ती हैं। कहते हैं कि तुम लोगों को उतना नॉलेज भी नहीं है। अब करा भी नहीं ठहरा ना पहले से, ना उन्होंने करा था तब, ना मैंने करा था। जितना हम लोगों से हो पाता है उतना कर लेते हैं। लेकिन ऐसा भी लगता है कि यार जिम्मेदारी आएगी तो शायद हो ही जाएगा कभी न कभी। तो फिलहाल तो यार बहुत सारी बातें हो गई हैं और बारिश भी आनी शुरू हो गई है, छिटी मिट्टी पड़ने लग गए हैं। तो मैं जानवरों को नहला धुला के अंदर बांध देती हूँ। फटाफट से जानवरों का काम किया और मैं हो गई हूँ अभी रेडी। भाई साहब, हम जा रहे हैं मूवी देखने का इस गदर 2। कल नहीं देख पाए, कल मेरा थोड़ा सा काम था और आज इतनी जल्दी में बुक कराया, अर्जेंट, मतलब सडनली। बहुत ही अभी जबकि मैं जानवरों का काम कर रही थी, मैं बुक करा लो कहते, फिर बाद में की सीट सारी फुल है। तो फिर टाइम भी बहुत कम था, मतलब अभी भी और कम है, क्योंकि हमने यहाँ से ना बस हमारे पास 10-15 मिनट बचे हैं। 10 बजे से मूवी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो 15 मिनट में हमने यहाँ से पहुँचना है खटीमा। तो यार फटाफट में निकलते हैं फिर। अब तो यार हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे पिक्चर टाइम में, और स्वामी जी यहाँ पे लग गए हैं लाइन में। हम लोग ना फटाफट में यहाँ आए और पहुंच भी गए ठीक टाइम पे, और मूवी भी यहाँ सामने पे स्टार्ट हो चुकी है। तो सही दिख रहा था। वैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको इधर पे? ये क्या कह रहे हैं ना मुझसे कि मुझे वो नाम भी पढ़ने हैं, बस तू ठीक टाइम पे पहुँचा देगी मुझे। तू बचाएगी मेरे को। मैं तो बताऊंगी। अक्षय कुमार आ गया, चल पिक्चर में ध्यान दे। अब मिलते हैं सीधा मूवी देख के। मेरी सर दर्द हुई थी वैसे ही, इन्होंने दिमाग खराब कर रखा है। जल्दी तैयार होगी बोल, तब तो पहुंचेंगे हम। कैसे तैयार करा रखा है मुझे ही पता है। तो अभी मूवी देख के हम लोग बाहर पे आए, क्योंकि इंटरवल हो रखा है अभी, और स्वामी जी गए हैं वॉशरूम के लिए। तो फिलहाल तो अभी घर पे भी फ़ोन करी थी मम्मी लोगों को, क्योंकि जब हम लोग आए थे ना उस टाइम पे मम्मी लोग घर पे नहीं थे। हम लोग ऐसे आ गए थे जल्दी जल्दी में। मम्मी कह रहे थे कि चले जाओ तुम लोग। तो मैं फ़ोन करी थी कि मम्मी लोग पहुँचे या नहीं पहुँचे करके। तो मम्मी उठा नहीं रहे हैं फ़ोन। देखो अभी थोड़ी देर में करती हूँ और दोबारा, क्योंकि दृष्टि का भी फिर स्कूल का टाइम हो जाता है ना घर को आने का। ख़त्म हो गई है, तो मैं तो बाहर आ गई हूँ। स्वामी जी अंदर गाड़ी लेने गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया मूवी थी, पता नहीं कहाँ चले गए गाड़ी लेने, तो मेरे को अंदर। सो ये देखो आ गए हैं मेरे स्वामी जी। तो स्वामी जी भी आ गए थे, थोड़ा सा हम लोग आगे को निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी घर के लिए। का भी ये मेरा मांझा मांझा नहीं, देवर जी है मेरा। कम कम बनाओ कह रहा है मुझसे ब्लॉग। तो हम लोग ना घर को जा रहे हैं, और महक का भी छुट्टी का टाइम हो रहा है ना, तो साथ ही बच्चों के लिए कुछ चीज़ वगैरह भी ले जाते हैं। दुकान पर गए हैं स्वामी जी अभी। तो हम लोग पहुंच गए थे घर पे। उसके बाद वहां से आए, फटाफट से खाना वाना खाया और फिर थोड़ी देर आराम करा। तो अभी उठ गए हैं और अभी है हमारा चाय का टाइम।
और नीचे ना मम्मी और पापा लोगों को ना दोनों को चाय दे के आ गई हूँ, और साथ में कुछ स्पेशल सा बना रखा आज घर पे। घर पे बनाया है हमने ब्रेड पकौड़ा। ये देखो गाइस, ये है हमारे घर के गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, और इसके साथ ला गई हूँ सॉस। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा यम्मी यम्मी लग रहा है, खाने का मन कर रहा होगा ना। सो गाइस, खा लो आप लोग भी। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रखे हैं कि घर पे आज ब्रेड पकौड़ा बन रखा है करके, तो ये लोग तो अब खाने की तैयारी भी करने लग गए हैं। और ये देखो, ये भुतिया राक्षसनी को आपको दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, मेकअप करके आ गई है। बीच में इसका 2-3 दिन मेकअप शायद बंद था, इसने मेकअप नहीं कर रही थी, मतलब वैसा वाला मेकअप नहीं कर रही थी, बाल वाल खुले छोड़ने वाला। इसके बाल बनाए थे, कितने अच्छी अच्छी चुटिया बनाई थी, वो रबड़ फेंक दिया, बालों का भूत बना दिया हैं। क्या करूँ अभी इस लड़की के लिए, बताओ। नजरें ओझल हुई नहीं, इसने रबड़ खोल के रख देना है, क्योंकि अभी इसका टाइम हो रखा है मेकअप करने का। बाल खुले छोड़ने का मेकअप, ये कौन सा मेकअप होगा ये बाल खुले छोड़ने वाला। तो आजकल मैं आपको अपने घर के नए 2 सदस्यों से मिलाना चाहती हूँ। ये है हमारी लाली और ये है हमारी काली। दोनों कितने प्यारे हैं, देखो लाली कितनी प्यारी है हमारी। देखो दोनों को रोटी दे रही हूँ मैं। अभी बताऊंगी इनके किस्से। ये कहीं से आए हैं, ये दोनों कहीं से आ रखे हैं। इनको करीब हो गया 1 हफ्ता, लाली को भी और काली को भी। यहीं रहते हैं ये लोग। तो जो हमारे घर के जो नए सदस्य हैं, 2 मेंबर, वो बिल्कुल हमारे हाथ में आ नहीं रहे हैं, और वो कहीं इधर उधर से आए हुए हैं। उनकी माँ उन दोनों को लेके आई है यहाँ, और वो हमारे हत्ते बिल्कुल भी नहीं चढ़ गए। तो वो महक और दृष्टि तो उनके इतने ज़्यादा पीछे पड़े हैं, उनको अंदर से रोटी ला ला के इन लोगों ने दे दी है। जितनी रोटी अपना नहीं खा रहे हैं, उससे ज़्यादा इन लोगों को दे रहे हैं ये बच्चे मेरे। आए हाय, इतने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। अभी रोटी खा के बैठ रखे हैं, तब नगर लाली डर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आ रहे हैं। अभी तो नहीं भाग रही है, भाग जाते हैं हमको देख के। ये यहाँ पे चली गई, और दूसरी वाली वो है। कितने प्यारे हैं ना, और बच्चे ना इनको जाने भी नहीं दे रहे हैं कहीं। ये देखो। तो नीचे का काम ख़त्म करने के बाद मैं पहुँच गई हूँ ऊपर, और ऊपर स्वामी जी ने बना दी है यहाँ पे कॉफ़ी। 10 बार बुलाया भाई साहब मैंने इसको कॉफी पीने के लिए। कोई बुलाता होगा कि ये मेरे को चाय बनाती है, चाय बनाने के बाद नहीं बुलाती है इतने बार। मैं कॉफी बनाने के बाद भी बुलाता हूँ, लगाओ। ये तुम्हारे जो She मेडल is है ना, not- पहले उन्हीं को संभाल लो तुम। वही बहुत तुम्हारे लिए मैटर रखता है। सी इज नॉट, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, लाइक मी। ये जो भी कहते हैं ना, इनकी सच मत माना करो, ये सारा चीज झूठ कहते हैं तुमको, मैं बताऊं। ये झूठ है, बता दे। जो उल्टा अभी बोला कहते। मैंने वो झूठ था। क्या क्या झूठ था? हाँ, वो तो झूठ था भैया कि चाय बनाती है देती नहीं है। स्वामी जी पी लो, स्वामी जी बाबू पी लो, बाबू मुंह में पानी रखो, नून दो, खुशनी दो। 10 बार तो अगर इन खाना खाए ना, ये 10 बार घुमा दे हमको उधर पे। ये ला, उसमें ये कम हुआ है, उसमें वो कम हुआ है। देखो ये होता इसमें है। ये प्याज मैं कम हुआ एक है, ज्ञान और इसमें देता खीरा कम हूँ हुआ है। गाइस, एक ज्ञान इससे मेरे को एक चीज याद आई। आप किसी के लिए कितना कर लो, कितना ही कर लो आप, आज का ज्ञान है, ठीक है ये मैटर करता है। नहीं मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तेरे पे नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। देखो इससे क्या इस बात से क्या याद आया मुझे कि आप किसी के लिए कितने कुछ कर दो, जान दे दोगे तुम एक बार के लिए ना, तो आपने बहुत कुछ करा होगा किसी के लिए, ठीक है। बट वो इंसान आपको आगे जाने के बाद, अगर वो आपसे एक कदम आगे हो गया, मैं तेरी बात नहीं कर रहा, या फिर आप वो एक बार के लिए सक्सेस हो गया, आप ही के बराबर हो गया, या आप थोड़ा बहुत उसको लग गया, उसका किसी की मेंटेलिटी होती है ना, छोटे में उछलाहट हो जाता है, थोड़े में ही बहुत खुश हो जाते हैं। आपने उसके लिए बहुत कुछ करा होगा, आपने सब चीज़ें करा होगा, लेकिन किसी के अंदर ऐसा होता है ना, छोटे में ही खुश हो जाते हैं। जर्नी बहुत बड़ी है भाई, लाइफ बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है, क्या क्या करना है, वो आदमी वो नहीं सोचता है। थोड़ा बहुत मिल जाए उछल जाता है। और जिसने उसको बनाया होगा, जिसने उसके लिए करा होगा, उसको कतई नहीं पूछेगा। फिर वो पूछता नहीं है, तो आगे आने के बाद क्या होता है पता है, आगे वो पूछेगा नहीं, तो फिर आगे अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई, जिसने उसका सपोर्ट करा उसको तो पूछ नहीं रहा है, अब वो पूछेगा किससे, अलग बंदे से, मतलब जो उसके टच में नहीं है, जो थोड़ी दिन के मेहमान हैं, 2-4 दिन की दोस्ती है, उन लोगों से पूछेंगे। और वो लोग क्या करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। वो कुछ दिन के लिए आपका फ़ायदा उठाएंगे, जब उनका काम निकल जाएगा फिर वो भी चले जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं, जैसा आपने किसी के लिए करा होगा तो वैसा ही आपको फिर मिलेगा, है ना। तो आपका जो कोई बहुत चहीता हो तो उसको ऐसे मत जाने दो, ऐसे मत छोड़ो,
और छोटी मोटी मतलब आज अगर सक्सेस हो जाते हो तो इतना ज़्यादा मत उछलो, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए इंसान ने। खुशी जब आप बहुत सक्सेस हो जाते हो, बहुत पैसा आ जाता है, बहुत फेम आ जाता है, बहुत नाम हो जाता है, तब भी उसी लेवल में रहो जिस लेवल से आप उठ के गए हो। और जब आपका कुछ नहीं होता तब तो आपको फिर उसी लेवल में रहना ही पड़ेगा, बट बाद में दिक्कत होगी। इसलिए जब आपको क्या कहते हैं उसको, जब तक मतलब ये सारी चीजें समझ आएंगी ना तब तक शायद देर हो चुकी होगी। बाकी यही कहना चाह रहे हैं ये। मैं एक तो मेरे को लास्ट पता बात नहीं समझाना नहीं आता, मेरे हाँ। को कई चीजें एक्सप्लेन करनी नहीं आती, बट मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ आप लोग शायद से समझ गए समझोगे होंगे। या फिर नहीं भी समझोगे। कई लोग समझ जाएंगे, कई लोग नहीं भी समझेंगे। कहने का मतलब यही है मेरा कि आप ऊपर जाने के बाद भी वैसे ही रहो और नीचे जब आपका डाउनफॉल होता है तब भी वैसे ही रहो, है ना? मतलब जब जैसे आप नीचे थे और ना, जो इसने अगर बात ऊपर कही थी कि वो वाली बात का ये था, आप किसी के लिए कितना ही कुछ कर दो, बट उसको अगर आपको छोड़ना होगा तो छोड़ ही देगा वो इंसान लास्ट में तुम्हें, ठीक है? क्योंकि दिल से नहीं था ना भाई। हाँ, दिल से नहीं था। सिस्टम है भाई, रहना तो सिस्टम के नीचे पड़ेगा लास्ट में, रहना जाओगे कहाँ? रहना तो सिस्टम के नीचे पड़ेगा ना गाइस। आजकल ना मेरे बाबू का दिल बहुत टूटा हुआ है बाबू? टूटा हुआ इसलिए नहीं, दे ऐसा दिया कुछ धोखा नहीं। दे मेरा दिया। मन था कि मतलब जैसे कई चीजें हम लोग लाइफ में, आजकल आपको भी लग रहा है कि मतलब जो मेरा ऐसा बाबू कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जो नहीं है। मेरा बाबू है, दिल नहीं टूटा है। दिल नहीं टूटा देखो है, मतलब आप लाइफ में कोई चीज एक्सपीरियंस करते हो, एक्सपीरियंस और- है, मतलब नया नहीं एक्सपीरियंस नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो आप एब्जॉर्व करते हो आसपास की चीजें, तो वो चीजें जैसे हम डेली ब्लॉग बनाते हैं, तो वो आप तक भी अगर अच्छी लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं। मतलब आपको हम सारी चीजें शेयर करते हैं, कहने का मतलब ये है। अब वो डिसाइड आप लोगों ने कर रहा है कि डामर भाई आप सही बोल लो या गलत बोल लो। अमर भाई सही बोल रहे थे। अब मुझे नहीं पता, मैं मेरे मन में जो होता है, मेरे दिमाग में जो होता है, मेरे दिल में जो होता है, वो सडनली बोल वो मैं बोल देता हूँ। मुझे नहीं आता कि भाई ये बातें बनाना, इसका इधर करना उधर करना, सिस्टम जो है को मुंह बदल पे है। देना। सिस्टम है तो है, मुझे भी कह देंगे तो मुंह पे कह हाँ देंगे मुंह पे कह दूंगा। और मम्मी पापा कोई भी हो किसी मुंह को पे भी कह- भाई मुंह पे कह दूंगा, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, भाई हो बहन हो चाचा हो ताऊ हो, सिस्टम तो सिस्टम है ना? मतलब बाकी इंसान को इनको सच बोलना ये भी है चाहिए, ना, मैं इनकी एक इंसान को आदत अपनी बता दिल हाँ। की बातें बोल देनी चाहिए। इनकी एक और बात बताती हूँ मैं आपको, ये जिसके भी मुंह पे बोलते हैं ना, सीधे डायरेक्ट मुंह पे जाके बोल देंगे कि गलत है तो गलत है। हाँ ये भी गलत होंगे तो फिर इनको मतलब थोड़ी देर में एहसास होता है कि हाँ शायद मैं गलत था। ये अगर मैं किसी हाँ, चीज के लिए जिद, पहली बात तो मैं मान लेता हूँ और नहीं मान रहा हूँ, झगड़ा हो रहा जिद कर रहा होगा, हूँ हाँ, कि भाई हाँ तू ऐसा कर रहा है, बाद में मेरे को रियलाइज हो जाता है कि हाँ सबसे बड़ी बात ये है रियलाइज इंसान होना। रियलाइज होना आपको। अगर ठीक है कभी कभी हम जिद में कह देते कि नहीं मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, बट आपको वो मैं शब्द आ गया आपके मन में और वो लाइव मतलब लंबा रहता है आपके साथ कि मैं सही हूँ और सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं, मेरे को मतलब मेरे मैं लिए ही गलत सोच रहे हैं, मैं तो नहीं आना चाहिए। वो तो गलत है। आपके जो चाहने वाले हैं 10-15 लोग, अगर आपको 5-6 लोग अगर बोल रहे हैं कि आप गलत हो, तो एक बार के लिए आप गुस्सा कर लो, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रियलाइज हो जाता है अगले दिन 2 दिन 5 दिन बाद, तो बहुत बढ़िया है। बाबा जी का आज का दूसरा ज्ञान है, ये आपका कैसा लगा बताना। अच्छा ही लगा होगा ना? नहीं लगा तो फिर नहीं लगा लिख दो, कोई बात नहीं। तुम्हारा डामर भाई कल दूसरा ज्ञान देगा, फिर दूसरी बात सिखाएगा। क्या बात कर बाबू मेरा। सॉरी हाँ, कभी कभी जुबान ना थोड़ी सी फिसल जाती, कॉफी बना के दी तो फिसलनी तो है। तो गाइस विनीता जी का कहना ये है कि मेरे को मतलब चक्कर आ रहे हैं और हर मिनट में क्या हो रहा है बोला तूने, ये तो बता दो मुझे, सिस्टम हो रहा है क्या? मैं वही इनकी तरह मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ ना, सच में मतलब 2 दिन से ना लगातार मेरे कल से हो रहा है ये सारी चीजें। मेरा अगर 1 मिनट या 10 मिनट भी मैं खाना खाने के लिए लेट हो जा रही हूँ ना, तो मेरा सर पूरा घूमने लग जा रहा है। अब मैं क्या बताऊँ अब मैं आपको, मतलब कुल मिला के इसको चक्कर टाइप के आ रहे हैं, उल्टियाँ जैसी आ रही हैं, मचाई हो रही है, तो ये सारी दिक्कतें इसे हो रही हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही होंगी इसके साथ, कि मतलब जैसे उल्टियाँ मचाई, खाना बनाते समय इसको मतलब जैसे वो छौका मारते हैं तो उसमें दिक्कत, ऐसा नहीं हुआ? उल्टी होने जैसी हो रही थी, वो ये है कि बीपी लो हो रहा है मेरा आजकल 2 दिन से लगातार। मुझे लग रहा है सिस्टम में कहीं खराबी आ गई है। सिस्टम खराब नहीं हुआ है, सिस्टम सब सही है।
हाँ बेटा, इसको बेटा मुंह से खाते कैसे खाते हैं बल अमरूद को, अब क्या बताऊं मैं कैसे, मुंह से खा, ऐसे लगा मुंह में और खा दे। हाँ तो यार बताना, मतलब ऐसा क्यों हो रहा होगा, ये वाली प्रॉब्लम क्यों हो रही होगी कि जैसे चक्कर आना, उल्टियाँ जैसा होना मन, और मतलब ऐसा मत समझना कि कुछ और चीज़ मत बताना, वो चीज़ें मत बताना जो मैं समझ रहा हूँ जो तुम बताओगे वैसा मत बताना, या फिर कुछ ही और चीज़ से भी होता है क्या ऐसी चीज़ें, मतलब अभी ना मैं बताऊं, अभी मेरी जो ये आई फ्लू के चक्कर में मेरी करीब एक हफ्ते में आंखों से रही थी। अभी भी मेरे आंखों में ना बहुत ज्यादा दर्द है, जो मतलब आंखों से पानी जैसा नहीं आता है, वो भी अभी तक आने में है। और आंखों के अंदर ना एक और प्रॉब्लम हो रही है, वो जो स्वामी जी को बता दी थी मैंने कल। इसका क्या हो रहा है ना, आँखों में जो आँख के अंदर की ये सफ़ेद वाली झिल्ली होती है, वो इसने ऐसे करी दो, वो बिल्कुल ऐसे निकल रही है, जैसे हमारी खाल खींचेंगे ना ऊपर को आ जाती है। कभी कभी जैसे हमारी खाल में वो पड़ जाए, मान लो जैसे पानी वो तेल पड़ जाए तो खाल ऊपर को नहीं आ जाती है हल्की सी, उस टाइप का हो गया। और आँख की जो पुतली होती है उसके किनारे में तो इतना मोटा मोटा सा जैसे चर्बी जैसी आ जाती है, इतनी मोटी वो आ गई है। तो बताना यार, कोई जानता होगा तो इसका मतलब क्यों हो रहा होगा ये चीज़ें। आँख से रिलेशन तो नहीं हो सकता इसका, चक्कर आना, उल्टी आना, ये तो मेरे को कुछ और ही लग रहा है सिस्टम। सर दर्द भी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो वाला मत बताना कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मत बोलना, कुछ और बताना कि मतलब ऐसा भी हो सकता है करके। वो चीज़ तो चलो होता ही है सभी को, है ना, ये वाला अलग वाला चीज़ बताना। आज मैं गोरा लग रहा हूँ क्या सिस्टम में? ठीक है, तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे से पूछो, फेयर लवली लगाइए ना? नहीं लगाई है ही नहीं हमारे घर में फेयर लवली, बी को लगाए, बी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पाउडर लगाया भाई, सब पाउडर में 2-2 डब्बे फक दिए हैं पाउडर के। चलो, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। दीदी बाबा कह दो, बाबा आई लव यू बोल दो इनको, सब्सक्राइब करना भी बोल दो, सब्सक्राइब करना, और फ्लैंक किस कर दो फिर इन्हें, करना। फ्लैंक किस करना है, इसको कर देना। ठीक है कर देना, ठीक है इसको कर देना। एक बार वो देख लो मेरी शक्ल।